हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस में। आज हम गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए और इस वर्ष पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों को पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अनटचेबल्स किनकी रचना है। अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो अनटचेबल्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रमुख रचना है अनटचेबल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा किसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, अर्थात बाबा साहब की रचना है। एक प्रसिद्ध रचना है। हु आर शूद्राज किनकी रचना है? हु आर शूद्राज किनकी रचना है? हु आर शूद्राज किनकी रचना है? तो हु आर शूद्राज भी भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर जी को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो उद्योगों धंधों की कमी तो नहीं, गरीबी नहीं, अमीरी नहीं, तो क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा कोई चाहता है कि हम जाति प्रथा करें? ये बड़े कास्ट के लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रुचि के पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपको स्टार्ट में बता दिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बताइएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का भाव, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का भाव, वैसा लेखक चाहते हैं। उनकी दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक भीमराव अंबेडकर जी बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा,
अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगर आप दूध को पानी में मिला दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन कितना पानी और कितना दूध है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है बताइएगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन है। इसीलिए इस चैप्टर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका शीर्षक रखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 15 में देखिएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है? क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। तो आपको हम बताएं, अभी कुछ रचना बताए हैं, देखिएगा। हु आर सुधराज भीमराव अम्बेडकर जी की है। द अनटचेबल्स हु आर दे भीमराव अम्बेडकर जी की है। द कार्ड्स इन इंडिया भीमराव अम्बेडकर जी की है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी रचना भीमराव अम्बेडकर जी की। किनकी है? भीमराव अम्बेडकर जी की। इसलिए 15 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्वेश्चन नंबर 16 आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के कारण आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 नंबर कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादन है? क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा आंसर। किस पाठ का है? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण दिए थे भीमराव अम्बेडकर जी, उन्हीं से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? जब भीमराव अम्बेडकर जी की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो गई थी तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा। कहाँ गए थे? तो एक गए थे इटली गए थे, नहीं। दक्षिण अफ्रीका नहीं। उत्तरी कोरिया नहीं। दक्षिणी कोरिया नहीं। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अम्बेडकर जी के चिंतक व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? बुद्ध थे। कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले थे। तो इनमें से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन दीजिएगा। तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। एक क्या है? एक निबंध है। आज आपको 21 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से कराया गया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे।
जो कि पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। इसलिए टारगेट क्लासेस को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।